हेलो गाइस, दिस इज़ अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले वाले सेशन में आप लोगों को टीचिंग के बारे में बताया था। उसकी मीनिंग्स क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इनके बारे में मैंने फुल डिटेल बताया था आप लोगों को। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों के सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक लाए हैं। शिक्षण की विशेषताएं, आपको आज हम शिक्षण की विशेषताएं बताएंगे। लेकिन इसके पहले गाइज हम जान लेते हैं कि अगर हम शिक्षण पढ़ रहे हैं तो यह BLED में हेल्पफुल है कि नहीं है। गाइज, ये BLED में हेल्पफुल है ही, और इसके साथ साथ DLED, B.Ed और अगर आप टेट फीटेड देते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया है। तो गाइज, आप कंटिन्यू करिए। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो जैसे कि अगर मीनिंग, डिफिनीसन, नेचर, स्कोप नहीं देखा है तो BLED कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर पहले देखिए, फिर उसके बाद इसे देखिए। अगर आप इसी के लिए इच्छुक थे तो इसे ही कंटिन्यू करिए। अगर लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बीच में स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कंटेंट। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि शिक्षण को पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि शिक्षण क्या होता है। तो गाइज, शिक्षण जो होता है, कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये द्विमार्गीय प्रक्रिया है और कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। जबकि वास्तविकता में ऐसा है कि जो शिक्षण है वो त्रिमार्गीय प्रक्रिया है, क्योंकि जो शिक्षण है इसको होने के लिए तीन चीज़ें चाहिए: शिक्षक, छात्र और कंटेंट यानी कि विषय वस्तु। अगर ये तीन विषय वस्तु है, अगर ये तीन ध्रुव या तीन मार्ग हैं तो ही हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो संपूर्ण होगी। क्योंकि हम कंटेंट के हिसाब से बच्चों को नॉलेज देते हैं, और अगर बच्चा रहेगा तभी नॉलेज दे पाएंगे टीचर। और अगर इसमें से एक ही गायब हो, मतलब तीनों में से अगर एक भी गायब हो जाता है तो शिक्षण की प्रक्रिया नहीं संपूर्ण होगी। जैसे कि अगर जो स्टूडेंट है अगर वही नहीं है तो शिक्षक जो है किसको एजुकेशन देगा, किसको नॉलेज देगा। तो गाइज, अगर तीन ध्रुव यानी कि तीन पोल ये रहेंगे तभी शिक्षण की प्रक्रिया संपूर्ण होगी, अन्यथा शिक्षण की प्रक्रिया अपूर्ण मानी जाएगी और शिक्षण माना भी नहीं जाएगा। तो शिक्षण का मीन्स होता है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें, और शिक्षण का अर्थ होता है कि पढ़ना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। कई मनोवैज्ञानिक माने हैं, शिक्षण की डिफिनीशन भी दिए हैं। एक मनोवैज्ञानिक याद आ रहा है, B.O. स्मिथ। इन्होंने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यानी कि शिक्षण के द्वारा व्यक्तियों के अंदर, बालकों के अंदर जो सीखने की जो गुण होता है या कौशल होता है वो भी विकसित होता है शिक्षण के ही माध्यम से। और गाइज, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो शिक्षण है ऐसा नहीं है कि वो केवल ऑफलाइन ही हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन चल रहा है कोरोना पैंडेमिक के चलते, तब से हम लोग ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे हैं अपने। तो इस प्रकार से शिक्षण जो होता है इसके लिए तीन मुख्य बिंदु हैं: स्टूडेंट, टीचर और कंटेंट। अगर ये तीन बिंदु हैं, पोल हैं, तो हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो संपूर्ण होगी। वो ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी तरह से हो सकती है। गाइज, यहाँ ऑनलाइन ये टीचर आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो टीचर है वो डिजिटलीकरण के माध्यम से, जैसे कि PPT इनका निर्माण करके प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा दे रहा है। तो ये भी टीचिंग के ही अंतर्गत आएगा। बस वो अपने ज्ञान को, अपने भावों को, इन विचारों का आदान प्रदान करें और जो बच्चे हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो गाइज, शिक्षण की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बताने के पहले हम आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं कि शिक्षा के बारे में। जो शिक्षा है जिसको हम गेन कर रहे हैं, अभी जो नॉलेज ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कहीं झुकने नहीं दूंगी। शिक्षा का अर्थ ही होता है कि सीखना और सिखाना। तो शिक्षा अगर है तो उस पर विश्वास करो, ज्ञान पर, अपने अपने नॉलेज पर कॉन्फिडेंट रहो। ये कहीं किसी के भी सामने झुकने नहीं देती है, ये आपको उस योग्य बनाती हैं कि आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले। तो शिक्षा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की विशेषताएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षण की विशेषताएं में फर्स्ट टॉपिक है कि अधिगम सीखने में सहायक होता है। हेल्पफुल इन लर्निंग। जो शिक्षण होता है वो सीखने में सहायक होता है। ऐसे एक बार हम पहले हेडिंग आप लोगों को बता दे रहे हैं पॉइंट वाइज। गाइस, देख लीजिए एक बार। अधिगम सूचना संप्रेषण, ये इसकी अगर विशेषता की बात करें तो सूचना संप्रेषण भी प्रदान करता है। कौशल क्षमता का विकास, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन, बेहतर संबंधों का निर्माण
उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति, सामाजिक विकास, अनुकूलन में सहायक, व्यवसायिक विकास। तो इस प्रकार से शिक्षण की ये विशेषताएं हुई। गाइस अब इसके अंतर्गत हम एक्सप्लेन करेंगे इसके डिटेल्स को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि शिक्षण की विशेषताएं। फर्स्ट है कि अधिगम सीखने में सहायक। तो गाइस सबसे पहले हम जो ये वर्ड हैं साइकोलॉजी के जो ये टर्म है दो, अधिगम और सीखना, इनको सबसे पहले समझेंगे कि इनका अर्थ क्या है, ये दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर क्या है। तो गाइस सीखना का मीन्स ये होता है, लर्निंग मीन्स ये होता है कि हम जो ज्ञान गेन कर रहे हैं, अगर हमें ज्ञान दिया जा रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, तो उसे जो हम गेन कर रहे हैं, अगर उसको हम सीख ले रहे हैं, उसे प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सीखना हो जाएगा। और अधिगम मीन्स होता है कि अगर हम वो जो सीखे ज्ञान है, जो सीखा हुआ ज्ञान है, उसको अगर हम सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये अधिगम होगा। जैसे कि केवल अगर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो अधिगम होगा, अरे वो सीखना होगा। और अधिगम यानी कि अगर हम व्यवहार में उस चीज़ों को सीख कर परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो अधिगम होगा। तो जो शिक्षण है उसके द्वारा हमारे अधिगम और सीखने में वो सहायक होता है। किस तरीके से होता है, जैसे कि अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, तो टीचर है एक विशेष कंटेंट के माध्यम से वो चीज़ों को सिखाता है, फिर हम उसे सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो शिक्षण जो है वो अधिगम में हेल्पफुल होता है। फिर गाइस सेकंड है सूचना संप्रेषण। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशंस जो है, संप्रेषण यानी आदान प्रदान। अगर संप्रेषण का मीन्स आप यही इतना समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो जो गेन करता है यानी कि जो प्राप्त करता है, जैसे कि शिक्षार्थी या कोई अन्य व्यक्ति, तो अगर हम जिन सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, अगर प्राप्तकर्ता उस चीज़ों को समझ जा रहा है और उसका फीडबैक भी दे रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण हुई। तो गाइस संप्रेषण अभी आप इतना ही समझ सकते हैं। संप्रेषण का हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, जिसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। फिर गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि कौशल जो शिक्षण है वो कौशल क्षमता का विकास भी करती है। जैसे कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, जैसे कि मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, या इंजीनियर के फील्ड में जाते हैं, या सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ आप सबसे पहले शिक्षण गेन करते हैं। शिक्षण के माध्यम से आप लोग जो जानकारियाँ हैं, जो नॉलेज है, उसको गेन करते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षण है कौशल क्षमता का विकास करता है, क्योंकि जो हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, चाहे वो हम अगर टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें हमें स्किल्स बताए जाते हैं नई नई। और ये सब किसके माध्यम से संभव है, तो शिक्षण के माध्यम से ही हमें स्किल्स बताए जाते हैं। तो ये शिक्षण के माध्यम से संभव है। फिर गाइस सेकंड है छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। यानी कि अगर अभी हमने बताया था आप लोगों को कि अगर हम चीज़ों को या नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशंस को गेन कर रहे हैं, तो अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो अधिगम है। तो इस प्रकार से हम लगभग अगर चीज़ों को सीखते हैं, लोगों से प्रेरित होते हैं, वर्ड से प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनसे भी प्रेरित होते हैं, तो इस प्रकार हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं चीज़ों को सीख कर। फिर गाइज उसके बाद है बेहतर संबंधों का निर्माण। जैसे कि गाइज अगर टीचर जो है वो टीच कर रहा है, आपको सिखा रहा है कुछ चीज़, तो संबंध स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप और टीचर जो है अलग अलग चीज़ों को सोच रहे हैं और एक दूसरे में संबंध है ही नहीं, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई इंट्रैक्शंस भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस प्रकार शिक्षण नहीं संपूर्ण होगा। तो शिक्षण होने के लिए ज़रूरी है कि संबंध रहे कंटेंट के बीच और स्टूडेंट के बीच, टीचर के बीच। यानी कि तीन जो पोल हैं, तीन जो ध्रुव हैं, इनके बीच संबंध रहना ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को अपने बता पाएंगे और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उसे अच्छी तरीके से गेन कर पाएंगे। फिर गाइस उसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। जैसे कि अगर हमारा कोई एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसे अगर हमें गेन करना है, तो हम शिक्षण के ही माध्यम से गेन करते हैं। क्योंकि हमें इतनी सारी नॉलेज है, या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो इतनी सारी स्किल्स रहते हैं, तो उनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं रहती है। हम कहीं ना कहीं से उसे सीखते हैं, चाहे वो टीचर के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से सीखें। लेकिन हमें सीखने के लिए हम किसी न किसी तरीके से टीचर पर या सिखाने वाले पर निर्भर ही रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने उद्देश्य की प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शिक्षण करना होगा, हमारा शिक्षण होगा ज़रूर। फिर गाइस उसके बाद है सामाजिक विकास।
शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह शिक्षक व छात्रों के बीच ही संपादित होती है। जैसे कि सामाजिक प्रक्रिया इसलिए बोल सकते हैं कि जो सामाजिक प्रक्रिया है वो दो लोगों के समूह या अपनी सोसाइटी में अगर हम ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं तो वो भी शिक्षण ही होगा। जैसे कि शिक्षण में ये है कि आप अगर सीख रहे हैं, बच्चों को कुछ बता रहे हैं, तो एक सामाजिक जो बॉन्डिंग होती है वो रहना ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर हम समूह में पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ों को, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसे टीचर से अपने क्वेश्चन पुटअप करते हैं, फिर वो समाधान करते हैं, तो ऐसे हमारा सामाजिक विकास भी धीरे धीरे होने लगता है और हम उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट भी करने लगते हैं चीज़ों को समझने के लिए। और जब समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा सामाजिक विकास होता है। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ जो है प्रथम शिक्षिका होती हैं। फिर धीरे धीरे वो परिवार उसका जो है परिवार के सभी सदस्य उसके समाज कहलाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने आस पास पड़ोस के संपर्क में आता है, अपने समाज के संपर्क में आता है, सोसाइटी के संपर्क में आता है, तो वो उसका समाज हो जाएगा। फिर उसके बाद वो विद्यालय जब जाता है तो विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उसके सोसाइटी के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो बच्चा है उसका धीरे धीरे विकास होता है सामाजिक। और अगर शिक्षण कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो उससे भी उसका सामाजिक विकास होता है। फिर गाइस उसके बाद है अनुकूलन में सहायक। जो शिक्षण है वो अनुकूलन में सहायक। शिक्षण विद्यार्थी को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। यह छात्र को संवेगात्मक स्थायित्व देने के साथ साथ उसे वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाता है। जैसे कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एटमॉस्फियर है हमारा, जो सोसाइटी है, उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं हम लोग, फिर हम अपने बड़ों के पास जाते हैं जो हमें सीख देते हैं, जो मोटिवेट करते हैं। जैसे कि वो हमारे गुरु हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, वो हमारे पेरेंट हो सकते हैं, या हमारे वो फ्रेंड हो सकते हैं। तो उनके पास जाते हैं तो वो हमें शिक्षण के ही माध्यम से मोटिवेट करते हैं, हमें चीज़ों को बताते हैं ताकि हम अपने सोसाइटी के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो सकें। इस प्रकार शिक्षण के माध्यम से ये सभी प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो गाइज आपको आज का सेशन हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।